जी, पैरेलली क्योंकि उनके ऊपर एक कनेक्टेड मैटर भी चल रहा है। अतुल जी जो थे, जो फादर साहब थे विक्टिम के, उनकी डेथ कैसे हुई हम सभी जानते हैं, पुलिस स्टेशन में, पुलिस कस्टडी में हुई। एंड ऑफ कोर्स इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जिस तरह से उन्हें फंसाया गया, सभी लोग इस बात का पूरी जानकारी रखते हैं कि सेंगर साहब के कॉन्टैक्ट्स के जरिए एफआईआर की गई, कंप्लेंट फाइल की गई, उनके फादर साहब वहां गए, उनके एसोसिएट्स भी वहां थे और फादर साहब की वहां डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेट डेथ है। कनेक्टेड मैटर जो चल रहा है उसकी जो सजा है वो 10 साल तक की सजा है। और ये जो प्रेजेंट मैटर है, अब क्योंकि जो कोर्ट ने ऑर्डर रिवाइज कर दिया है, 7 साल तक की सजा थी, तो 7 साल की सजा वो ऑलरेडी काट चुके हैं, मगर 10 साल की सजा के तहत अभी 3 साल बाकी है। चलिए प्रिया जी के पास चलते हैं, वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। प्रिया जी, आप इस मामले को कैसे देखती हैं? हमने अभी बीते दिनों वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियोस भी देखी कि कैसे पीड़िता इंडिया गेट के सामने प्रदर्शन कर रही थी इस मामले को लेकर, जो राहत मिली है कुलदीप सेंगर को, और किस तरह से उन्हें पुलिस के द्वारा हटाया गया, उस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। और हमने ये भी देखा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने घर घर बुलाकर पीड़िता से मुलाकात भी की है। प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। तो ये जो अक्यूज हैं सेंगर, इन्होंने एक्चुअली एक अपराध की चेन बनाई है। बेसिकली एक लड़की नौकरी के लिए जाती है, उसके बाद में उसको बुला के उसका रेप किया जाता है। जब वो आवाज उठाती है तो उसके साथ वापस गैंग रेप किया जाता है। और जब उस पे भी वो आवाज उठाती है तो उसके फादर को मार दिया जाता है, वो भी पुलिस कस्टडी के अंदर। तो आप ये सोचो, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है और पॉलिटिकल लीडर होने के वजह से वो अपना, ये तो ये गुंडागर्दी है बेसिकली, कि वो एक क्राइम पे एक क्राइम कर रहा है। इसमें जुडिशरी का तो मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें कोई हाईकोर्ट का, इसमें हाईकोर्ट तो अपने मेरिट और डिमेरिट्स पे काम करता है। एविडेंस इसमें जो एजेंसीज है उनकी लापरवाही दिख रही है साफ साफ, कि उन्होंने जो एविडेंस है, जो केस, उन्होंने केस ढंग से फ्रेम करके कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, एविडेंस अच्छे से पेश नहीं किए गए। तो एजेंसीज की इसमें लापरवाही है, प्रोसिक्यूशन की लापरवाही है। बाकी लड़कियों के साथ इतनी सारी इस टाइप की हरकतें हो रही है। पॉक्सो तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इतना सेंसिटिव मैटर है, उसके बाद भी उनको जो लड़की है उसको धरने पे बैठना पड़ रहा है। उसको अपने इंसाफ के लिए उसको धरने पे बैठना पड़ रहा है। तो प्रोसिक्यूशन का इसमें कमजोरी दिख रही है। इसमें कोर्ट की कोई कमजोरी नहीं है, इसमें प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, क्योंकि कोर्ट तो एविडेंस के बिहाफ पे काम करता है ना। साक्षी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है सीबीआई ने अपनी तरफ से कमजोरी दिखाई, अपनी तरफ से वो उतनी ताकत से, उतनी अच्छी दलीलों के साथ वो नहीं गई और इसीलिए अदालत ने सेंगर को राहत दी? देखिए वैभव जी, मुझे लगता है ट्रेल ऑफ इवेंट्स नाम की एक चीज होती है। हाउ योर इवेंट्स हैव हैपेंड, हाउ योर कॉन्करेंसेस हैव हैपेंड। इसमें क्या होता है, हम एक चेन ऑफ इवेंट्स, जैसे कि अभी प्रिया जी भी बता रही है, कि एक एक चीज को हमें बारीकी से देखना होगा। किस तरह से पुलिस कस्टडी में जाने से पहले, आप देखिए ये 2018 से शुरू हुई, जहां पर उन्होंने अपील करी, वो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची। उसके बाद जो है पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, ही वाज इन द पिक्चर ऑफ दिस। एंड देन उसके बाद उनको अपील करने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। लॉन्ग टाइम तक, मतलब 2017 की ये बात है जहां हम बात कर रहे हैं, 4 जून 2017 की, जब ये पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ। और 2017 में जब ये बात उठी, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करी, विक्टिम ने, पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं हुई। 2018 में आप देखिए किस तरह से फिर वो पहुंची चीफ मिनिस्टर के पास, आदित्यनाथ जी के पास पहुंची, उन्होंने वहां अपील करी। अपील करने के कुछ ही वक्त के बाद उनके फादर साहब को उठा लिया गया एक ऐसे जुर्म के तहत जहां पर उनके लिए एक मैलिशियस कंप्लेंट फाइल हुई। ये सब हम जानते हैं, अतुल जी के खिलाफ एक मैलिशियस कंप्लेंट फाइल हुई और उसके कुछ ही महीनों के बाद उनकी डेथ हो गई, कुछ ही वक्त के बाद उनकी डेथ हो गई। मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं देयर हैज बीन अ लकूना इन द एंटायर इन्वेस्टिगेशन व्हिच हैज बीन डन सो फार। ट्रायल कोर्ट में ऑब्वियसली, जहां हम लोअर कोर्ट की बात करते हैं, ट्रायल कोर्ट की बात करते हैं, ही वाज चार्ज्ड अंडर लॉट ऑफ प्रोविजंस। चाहे हम पॉक्सो की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करें, वहां पर उन्हें चार्ज किया गया था, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिली थी, यानी कि 20 साल की सजा मिली थी। और उसके साथ साथ 376 B2 में भी उनको सजा मिली थी। अब 376 की जो हम बात करते हैं, दैट्स अ रेप प्रोविजन फॉर अ रेगुलर लेमैन दैट वी टॉक अबाउट। मगर 376 B2 जो है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर है, जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल्स की मैं बात करूं, जो लोग आपके अंदर ट्रस्ट यानी कि भरोसा रखते हैं, एंटेलमेंट करते हैं, आप उनके भरोसे को तोड़ते हैं, तब
आपकी उस भरोसे की पोजीशन में आने के बाद अगर आप उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं या बलात्कार करते हैं, तब आपके ऊपर ये प्रोविजन लगता है जिसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक की सजा होती है। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें टीचर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, और इनफैक्ट पब्लिक ऑफिशियल्स आते हैं। हम आईपीएस की बात करते हैं, आईएएस की बात करते हैं, तो एमएलएस क्यों नहीं आते? आप मुझे बताइए, क्या जनता उन पर भरोसा नहीं करती? कोई भी पब्लिक सर्वेंट क्या एमएलए या एमपी नहीं होगा? क्या वो हमारे हित के लिए काम नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड डेफिनेटली कर लेना चाहिए, इसमें कवर करना चाहिए। मूविंग ऑन, जहां पर हम ट्रेल ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता वैभव जी देयर हैज बीन अ लकूना इन द एंटायर ट्रेल ऑफ इवेंट्स? पहले पुलिस रजिस्टर नहीं करती है, सीएम की तरफ से कंप्लेंट जाती है, उसके बाद और जो है ना आप सिर्फ जजों के साक्षी जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस तो केस दर्ज करने से इनकार कर ही देती है जब पीड़िता अपने माता के साथ सीएम आवास के बाहर पहुंचती है लखनऊ में और आत्मदाह करने की कोशिश करती है। आत्मदाह मतलब खुद को जला लेने की कोशिश करती है। उसके बिल्कुल बाद सही। जाकर सरकार की कान में जू रेंगती है और फिर आनन फानन में फैसला किया जाता है कि नहीं, अब तो केस दर्ज ही कर लेना चाहिए क्योंकि बात अब बहुत दूर तक जा बढ़ चुकी गई। है। जी। प्रिया जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। क्या हम ये मानकर ना चलें कि सरकार की ओर से जानबूझकर छूट दी गई है और सेंगर का जो प्रभाव है उन्नाव में, उन्नाव के आसपास के जिलों में, उस प्रभाव के जरिए वोट लेने की कोशिश होगी, उसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश होगी भाजपा के द्वारा? क्या आप इसमें राजनीतिक एंगल देखती हैं? जी जी, हाँ हाँ, ये जी बिल्कुल है, बीजेपी से हैं ये नेता। बट इसमें ऐसा है कि ये थोड़ा सा क्या है ना, फिल्मीकरण लग रहा है इसका। जैसे देश को फिल्मीकरण कर दिया है। जैसे फिल्मों के अंदर होता है कि अपराधी अपराध करता है, एक नेता होता है, वो फुल गुंडागर्दी करता है, गुंडागर्दी से वो अपने क्राइम पे क्राइम करता जाता है, पार्टी उसे बचा लेती है। तो ये सब चीजें तो ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही अनसेफ है। जिस जिस एरिया से उस इंसान को सपोर्ट मिलता है, उस एरिया के अंदर भी लड़कियां हैं, तो वो तो सब सेफ तो वो लड़कियां भी नहीं है वहां पे। अब उसको सपोर्ट कौन करता है, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि उसको सपोर्ट कौन करता है ऐसे गुंडे नेता को। मैं तो ऐसे नेता को गुंडा नेता ही बोलूंगी कि एक लड़की का रेप पे रेप कर रहा है और क्रिमिनल्स क्राइम पे क्राइम कर रहा है, किसी को मार रहा है, सरेआम मार रहा है और फिर छूट रहा है। और प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं कर रहा है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ऐसे पेश कर रहा है, कोर्ट के सामने जाके कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंस पेश कर रहा है, एकदम कमजोर एविडेंस पेश किए हैं, तभी तो कोर्ट ने रिलीफ दिया है ना। कोर्ट तो काम एविडेंसेस पे करता है, मनमर्जी का काम थोड़ी करता है। तो बेसिकली देश का फिल्मीकरण हो रहा है जैसे फिल्मों में होता है। And what साक्षी is जी, this? जी जी सीबीआई खेल कर रही है इस मामले में? जी ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा कि सीबीआई खेल कर रही है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि हो सकता है, बिकॉज ही हैज बीन एन एमएलए, ही हैज बीन इन अ पोजीशन ऑफ पावर। आपका जो 25 लाख का पहले पेनल्टी कॉम्पनसेशन था, वो सडनली आकर 15 लाख पर अगर रुक गया है। 20 साल की अगर आपकी सजा है, अब वो 7 साल पर आकर रुक गई है और आपको बेल का प्रोविजन भी मिल गया है, तो देयर कुड बी अ हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर हैज बीन अ इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट बिहाइंड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी। तो मैं क्लियर कट तो आपको जाहिर सी बात है कह नहीं पाऊंगी, मगर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट का प्रभाव रहा हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app